हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो भाई आज जो एपिसोड शुरू हुई वो पास और फेल से शुरू हुई। मतलब सलमान ने आके पास और फेल का ये टास्क करा, इनके साथ एक्टिविटी करी और जिसमें जो है ना सब ने अपनी अपनी दोस्तियां निभाई। और ज़्यादातर सिम्बा को ही लोगों ने फेल किया है क्योंकि सिम्बा कुछ कर नहीं रहे हैं, कई मुद्दों में बोल नहीं रहे हैं, ज़्यादातर दिख नहीं रहे हैं, तो ज़्यादातर उनको फेल किया। जय ने शमिता को पास किया, राजीव ने भी शमिता को पास किया, सिम्बा ने राजीव को पास किया, फिर शमिता ने राजीव को पास किया, नेहा ने राजीव को पास किया और शमिता ने सिम्बा को फेल किया था और नेहा ने निशान को फेल किया। ऑब्वियसली अभी अभी चोट खाई है तो फेल ही करेंगी। और फिर करण आए, उन्होंने निशान को फेल किया क्योंकि उन्हें भी चोट लगी है। तेजस्वी को पास किया, तेजस्वी आई, उन्होंने करण को पास किया और सिम्बा को फेल किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो गेम खेल रही है, लड़की अच्छा खेल रही है और वो समझती है कि निशान को वो धोखेबाज नहीं समझती है। ठीक है ना, तो सही है सबका, मतलब कंपेयर टू अदर एक स्मार्ट प्ले है तेजस्वी का। उन्होंने सिम्बा को ही फेल किया, निशान पे नहीं अटैक किया। और फिर जो है विशाल आए, उन्होंने उमर को पास किया और नेहा को फेल किया। मतलब सबके अपना अपने अपने हिसाब से, जिनसे नहीं बन रही क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ बोल दिया तो उन्होंने इनके बारे में, इस तरह का ही हमने देखा। मतलब इमोशन से लोग ज़्यादा कर रहे थे, ब्रेन से ज़्यादा नहीं करते। और एक्चुअली पास कर रहा है, कौन एक्चुअली यहाँ फेल कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबने अपने अपने हिसाब से, वैसे सिम्बा को सही फेल किया क्योंकि सिम्बा बाकी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पास में सबने अपने अपने हिसाब से पास करा कि भाई कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों दोस्तियों से उन्होंने निभाई, जैसे करण ने तेजा को पास किया, फिर तेजा ने करण को पास किया क्योंकि वो उनका एक कनेक्शन है। निशान ने प्रतीक को, प्रतीक ने निशान ने, उनका एक कनेक्शन है। तो इस तरह से हुआ और ये खेला गया। और प्रतीक ने जो है ना करण को फेल किया, निशान ने जो है वो विशाल को फेल किया था कि कंफर्ट जोन में आ गए, मगर प्रतीक ने करण को फेल किया। और बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये तो निशान के लिए बोला, करण के लिए बोला एग्रेसिव होंगे और फिर थोड़ी देर में जो है ना ठंडे भी पड़ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो कॉल करण के कि वो उनकी नेचर ऐसी है। लेकिन जब एग्रेसिव हो रहे हो, एग्रेशन में हो, गुस्सा है किसी से, तो एटलीस्ट लॉन्ग टाइम थोड़ा रखो गुस्से को, फिर वो लगता नहीं है। तो इस तरह गेम के हिसाब से बात कर रहे थे। पर्सनल मतलब लाइफ में बाहर तो ऐसा नहीं होता है, लोग थोड़ी देर में सही भी हो जाते हो, चीज़ें सही भी हो जाती हैं, लेकिन गेम में वो चीज़ को रखना होता है। वो एक आपकी पर्सनैलिटी का दिखता है कि ये एक क्वालिटी दिखती है कि हाँ ये बंदा ऐसा है, रखता है तो रखता है, नहीं रखता है तो नहीं रखता है, क्लियरिटी दिखती है। तो उस बेस पे उन्होंने कहा। फिर भारती हर्ष आए, काफ़ी भारती की तो मस्ती रहती है अपने टीवी की। वो जो है ना भारती टीवी की प्रमोशन, उनका शो आ रहा है इंडियन गेम शो, तो उसकी उन्होंने प्रमोशन की 25 नवंबर से यूट्यूब पे, तो वो देखने। और फिर मुबीन आए, उन्होंने थोड़ा अजय देवगन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, इन सब की एक्टिंग की। भारती की मस्ती चली सलमान खान के साथ और फिर जो है डांस किया और ये सब चले गए। फिर जो है सलमान ने बताया इन लोगों के कि कोई बाहर नहीं जाने वाला, ये बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर सलमान ने एक बॉम्ब फोड़ा कि वो जो आ रहा है ना, वो जो तूफान जो आ रहा है और वो आएगा और जो है ना साफ सफाई होने वाली है। जब उन्होंने ये वर्ड बोला साफ सफाई होने वाली है, तो प्रतीक ने बोला कि वो मतलब कोई तो लोगों को निकालने वाले हैं। तो वो समझ गया बंदा, क्योंकि उसका दिमाग तो गेम में सब चलता है ना। कोई लोग उससे कितना भी चढ़े, मगर वो गेम खेल रहा है, गेम को समझता है, गेम की हर एक चीज़ की रग को पकड़ता है। अच्छा ये बोला है तो यही होने वाला है। और फिर जो है ना बताया कि टॉप 5 बचेंगे ओनली और बाकी सारे निकाल दिए जाएंगे। तो एक तलवार लटका दी सबकी गर्दन पे और जय कह रहा है अच्छा तो इसका मतलब अब हमें लड़ना पड़ेगा। फिर जय अभी तक क्या करना था आपको, मतलब अभी तक गेम में क्या करते बंदे, आप किस टाइम का वेट कर रहे थे कि अब जब वो बोल रहे हैं कि साफ सफाई कर देंगे, 5 रह जाएंगे, आप बोल रहे हैं अच्छा अब लड़ना पड़ेगा हमें। तो मतलब सबको ही हंसी आ गई कि मतलब अभी तक क्या करना था। तो काफी देर में जय जागे हैं। और फिर सत्यमेव जयते की टीम आई, 2 की टीम, जॉन अब्राहम एंड देविया खोसला, उनकी भी मूवी आ रही है, 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। जैसे
सबके अपने अपने प्रमोशन चल रहे हैं और भारती और हर्ष अंदर गए और फिर भारती ने जाके अंदर जो माहौल क्रिएट किया है, एक एक को पकड़ के जो बातें की हैं, काफ़ी जो है ना फन वो था, काफ़ी मस्त माहौल जो है ना क्रिएट किया उन्होंने। उनकी बातें राजीव को लेकर के, बेचारा इधर से बिजनेस क्लास में आया और आके यहाँ बर्तन घिस रहा है, मगर बोला कि सही का एंटरटेनर है। और ये बात बिल्कुल सही है कि राजीव बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं। और फिर उनसे डांस कराया दिल चीज़ क्या है पे, और वाकई एंटरटेनर हैं। राजीव को रहना ही चाहिए बिकॉज ही एंटरटेन अ लॉट। और सिम्बा को बोला कि 10 रुपये का रिचार्ज करके आया था। विशाल के पाउट पे मजाक उड़ाया कि वो आ जाता है कैमरे के सामने। उमर कट वाला लड़का, मतलब इतना कट जबरदस्त, तो थोड़ी मस्ती मजाक की। करण और तेजा के रोमांस पे बात की। प्रतीक को बोला सुमड़ी भाभी मुंह में बर्फ रख के बोलते, तो वो थोड़ी मस्ती कर रहे थे। और शमीता को भी छेड़ा राकेश को लेके कि वो स्टोन निकाल के ना उन्होंने अंगूठी में लगा लिया। भारती ने बहुत ज़्यादा हंसाया, बहुत माहौल क्रिएट किया। बैठ के इनके सामने, मतलब खा भी रहे हैं। और राजीव को तो चाहिए होता है ना, हर वक्त वो बिग बॉस से बोला मुझे केक चाहिए, मुझे पेस्ट्री चाहिए, बिग बॉस हमको दो। वो VIPs को मिल रहा है और अब वो जब खा रहे थे तो बोल रहा है कि मत करो यार, उसको खाना था। तो ये थोड़ा बहुत मस्ती माहौल रहा। फिर आइसक्रीम कोन को लेके गेम खेला जिसमें निशान को मुंह में रखा ना था कोन और नेहा को डालना था, जो कि वो लोग जीते, उनको कॉफ़ी मिली। सिम्बा और प्रतीक का हुआ तो वो थोड़ा मिस हो गया। एनीवेज, ये पहले थोड़ा मस्ती मजाक चीज़ें क्रिएट हुई और फिर उसके बाद जो है ना तेजा जिसको आइसक्रीम खानी थी तो जाके चम्मच चाट के आके बैठ गई। तो उसने किया, फिर थप्पड़ पर जो है ना फोम लगा के मारना था। सबसे पहले नेहा को ही बुलाया क्योंकि उस दिन उस टास्क जब ये शुरू हुआ था, VIPs को जो पूरी राइट मिली थी कि घर उनको चलाना है, जब ये करण वगैरह VIP थे, तो नेहा ने बोला था कि सबको रख के ना एक थप्पड़ मारने दिल चाहे, तो इसलिए उनको पहले बुलाया। बोला आपको थप्पड़ मारना था, तो उन्होंने प्रतीक को मारा कि मुझे प्रतीक को मारने दिल चाहता है, तो उन्होंने प्रतीक को थप्पड़ मारा वो फोम लगा के। फिर करण धोखा देंगे तो उसको भी उन्होंने, करण धोखा क्यों देगा ये नहीं पता। और तेजा जो है वो कंट्रोलिंग है, ठीक है, वो समझ आते, वो कंट्रोल करना चाहती हैं, तो उनको मारा गया। विशाल की बातों में वजन नहीं है, आवाज़ में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उनकी आवाज़ में ही है, बातों में वजन अब नहीं रहा है। शुरू में जब आए थे तो एक बातें लगती थी विशाल की, फिर बाद में जो है ना वो बातें ही मतलब बातें ही रह गई, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, वो इतनी जो है ना ताकत नहीं रही लफ्ज़ों में उनके। फिर करण आए, उन्होंने कहा निशान मैनिपुलेट करते हैं, निशान पर भरोसा नहीं, उन्होंने दोनों निशान पे ही मारे और निशान थोड़े सैड भी हो गए, थोड़ा उनको रोना सा आ गया था। खैर ठीक है, पहले कुछ बोला नहीं कि नहीं है नहीं है, करण का यही है, करण का पैटर्न यही है, वीकडे में किसी को कुछ नहीं बोलेगा, वीकेंड पे सुना देगा और सारा कुछ लोगों के सामने, वो पूरा वीक रिएक्शन ही नहीं देता है। तो उनका रिएक्शन वीकेंड पे बड़े बड़े लोगों के सामने निकलता है सिर्फ। तो उन्होंने अपना वो रिएक्शन उस टाइम तो बोला कुछ नहीं, अब मतलब एक तरह से किया तो ठीक है। प्रतीक को कहा कि किसको टारगेट करेंगे, तो उन्होंने प्रतीक को किया, प्रतीक को फोम मारा, प्रतीक भी आराम से आके लेके चला गया फोम लगा के। तेजा से प्यार करते हैं, बिल्कुल सही है, करते हैं आप, दिखता है आपकी बातों से, आपके हर एक्शन से, तो वो आपका दिखता है और वो उन्होंने लगाया। जय के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, जो कि जय को लगा डेफिनेटली, और वो भी आके फोम लगा के चुप जाके बैठ गया। वो कर रहे हैं तो मस्ती थी, दूसरा करे तो वो गलत था। फिर तेजा आई, उन्होंने भी बोला राजीव सेल्फ ऑब्सेस्ड है, प्रतीक से चिड़ होती है, प्रतीक ने आके लगा के चला गया, ठीक है, उनको चिड़ होती है। नेहा ब्रेनलेस सदस्य हैं, नेहा भी आके लगा के चली गई थोड़ा फन मस्ती के बाद। निशान ने भरोसा तोड़ा है पर, तो निशान को मान नहीं रही थी, फिर खैर निशान ने आके लगा दिया कि भाई ठीक है लगाओ, छुट्टी करो। जब प्रतीक आया और प्रतीक ने कहा कि भाई कौन घर में रहने के लायक नहीं, उसने बोला भाई करण नहीं रहने के लायक है क्योंकि बल का प्रयोग करते हैं, तो आपको भी इजीली ले लेना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लिया? वैसे आम डेज में तो आप बड़े अच्छे से बिहेव करते हो, और जब कोई बड़ा आर्टिस्ट या कोई आता है और आपको लगता है वीकेंड का वार है, चलो अब इसको धोता हूँ, तो आपने बहुत बुरा मान लिया। आपका वो 2 दिन का रिएक्शन आपने अब दिया। उमर दूसरों की वजह से नहीं दिखता है, ऐसा उमर को उसने बोला, जो कि वो हर वक्त यही बोलता है और जो कि बाद में मीडिया ने प्रूव भी किया। तेजा हाउस ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाती,
उन्होंने पूछा कौन नहीं निभाता, उन्होंने बोला तेजा नहीं निभाती हैं, तो उन्होंने लगा दिया। तो जब आप लोग दे रहे थे तो दूसरों ने भी चुप लिया ना, जो भी था वो भी भड़क सकते थे उस टाइम पे, मगर उन्होंने लिया। तो जब आपकी टर्न आई तो आपको भी लेना चाहिए था ना उस टाइम पे। इतना भड़क गया करण, इतना ज्यादा भड़क गया, और इन तीनों को ही थोड़ा बुरा लगा, उमर को भी लगा, पर उमर का थोड़ा सा रहा, बस उसने बात की चला गया। मगर करण बहुत ज्यादा ही लेके बैठ गया और वो चढ़ ही गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रतीक पूरा सही था, प्रतीक भी चुप हो सकता था, पर ठीक है, जब आप बोलोगे तो वो भी बोलेगा, फिर आप जा रहे हो फिर वो भी बोलेगा, तो वो दोनों का चलता रहा, इतना चलता रहा कि इतने ज्यादा वो लोग चढ़ गए। और करण हट ही नहीं रहा था, ना प्रतीक हट रहा था ना करण हट रहा था, और ज्यादा पहल करण नहीं की है, वो तमाशा क्रिएट करना चाह रहा था, वो साफ दिख रहा था। तेजा मना कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उमर मना कर रहे हैं, यहाँ पे निशान हटा रहा है, शमीता ने आके कितना प्रतीक को वो किया, फिर वो चुप गया, फिर वो आ गया करण उसको वो करने। तो करण का ज्यादा कसूर था, लोग चाहे, क्योंकि जो लोग प्रतीक से इरिटेट होते ना, उनको लग रहा होगा करण ने सही किया इसको बजाया, लेकिन गेम के उससे देखो तो जो रिएक्शन उसे वीकडे में देना चाहिए था उसने नहीं दिया। वो अब आके सलमान के सामने दिखाने की कोशिश करता है, और कोई बड़ा आर्टिस्ट आ जाए उनके सामने दिखाता है, फिर उसका पूरा वीक ठंडा हो जाता है पानी की तरह। ये गेम है इनका। तो फिर वीकडे पे नहीं चलाओ ना, वीकडेज वीकेंड पे ही एपिसोड दिखाओ, क्योंकि वीकेंड का वार ही दिखाओ, वीकडेज में एपिसोड नहीं दिखाओ, क्योंकि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। एनीवेज, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है ना लड़ाई हो गई, और बात इसलिए गलत लग रही कि जब वो लोग लगा रहे थे तो तब दूसरा भी तो लेके जा रहा था ना, लग उनको भी अच्छा नहीं रहा था। तो जब आपकी टर्न आई तो आप भी चुप हो जाते, बाद में लड़ लेते। उनकी इतनी लड़ाई से मतलब ये लोग इतना डर गए कि भारती और हर्ष चले ही गए, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह हर्ष जो है भारती को हटाते हुए, शीशा है वहां कहीं टूट ना जाए, वो डर रही थी, तो वो लोग चले गए और वो लोग रुके नहीं। तो गलत थे ना, बहुत गलत थे, और जानबूझ से करण कर रहा था। रुक सकता था वो, क्यों नहीं रुक सकता था, रुक सकता था। पर मुझे पूरा गलत करण इसलिए लगा क्योंकि जब आप लोग लगा रहे थे तो दूसरा ले रहा था ना, तो आप भी चुपचाप लेके उस टाइम बैठ जाते, बाद में लड़ लेते। पर बाद में लड़ना नहीं आता है ना, तो लोगों के सामने ही तमाशा करना होता है करण को, उसके बाद तो पूरा ठंडा ही हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ना गेस्ट, वो मतलब चले गए वो लोग दोनों, ये तो इंसल्टिंग ही था ना। फिर आप बोल रहे हो, और फिर जब जय ने जाके उसे क्वेश्चन किया बाद में, जय ने उस टाइम इतना कुछ बोला नहीं, जय ने बाद में जाके क्वेश्चन किया कि भाई तुझे मेरे होने ना होने से फर्क पड़ता नहीं है, तो कह रहे नहीं नहीं वो तो फन में था, वो फन था। तो जब ये फन था, आपका बोलना फन था, तो दूसरों का बोलना भी फन में लेते ना, आपने क्यों इतना दिल पे लिया। जय ने सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया थे, जो उसे कह रही है कि फन टास्क था, वो भी वही बोल रही फन टास्क था, फन था तो प्रतीक का भी फन में लेना था ना। गलत है, क्यों वो लोग क्यों लें, आप लोग करें तो फन है, दूसरा करे तो मिर्ची लगती है। तो यहाँ ये लोग गलत थे। विशाल ने कहा पहली बार करण गलत लगा, सही बात है कि जहां नहीं करना था वहां बेकार में ही कर दिया बहुत कुछ। अगर टास्क में इंस्टिगेट किया था प्रतीक ने तो 2 दिन चुप क्यों थे, क्योंकि करण ने बोला कि वो उस दिन भी इंस्टिगेट किया था, तो फिर जब किया था तो तभी पूरा मामला करना था ना, अच्छे से लड़ना था, निशान से अच्छे से वो करना था, तब तो वेल बिहेव किया बहुत, और आज कर दिया तो उसके कोई मायने नहीं। सलमान ने सही बोला था कि अब आके आप करोगे तो इट्स नॉट वैलिड। मतलब वो दोनों तो चले गए एनीवेज, और निशान भी बहुत अपसेट था, वो जाके चुप लेट गया, उसने बोला मैंने तो बैड ही चेंज कर देना। ठीक है, सब जब गेम खेलते हैं वो सही होता है, तो निशान को ठीक ठीक अपसेट हुआ, बट आगे देखते हैं कितने दिन तक ये अपसेट रहते हैं। फिर तेजा प्रतीक के पास पहुंच गई क्वेश्चन करने, उसने बोला मुझे बात नहीं करनी है, उसको बात नहीं करनी थी, पर तेजा लगी रही उसको कि तुम टैग दे सकते हो, मतलब आप टैग दे सकते हो उसको, वो आप लोगों को टैग नहीं दे सकता। कह रही है कि शांति से रहो, प्रतीक से कह रही शांति से रहो, मतलब ये गेम शांति का है, तो वो शांति से ही रह रहे हो, इसलिए टीआरपी लो जा रही है।
और उसने तो अपनी बात आके बोली ना, गेम जब सब खेल रहे थे उसने भी गेम का बोला कि मुझे इन इन लोगों को लगाना है। बिफर आप लोग गए थे, तो यहाँ कोई शांति से रहने नहीं आया है, यही ये गेम है। मीडिया घर में आई, फिर मीडिया आई, उन्होंने वही कल का थोड़ा सा दिखाया जो कि डिसॉल्व हो गया है और रूल्स तोड़े थे, और इस पे थोड़ा फिर से टेलीकास्ट हुआ वो पीस, और काम नहीं करना था वीआईपीज को, जो कि उन्होंने किया, और पहले वालों ने भी तोड़े पैर, फिर दूसरों ने भी तोड़े, और ये हंस रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। फिर वो स्टार्स वापस दे दिए। तो बिग बॉस ने सही बोला कि इस तरह अब आप में से कोई हकदार नहीं रहा ट्रॉफी का, पहले तो फिर भी आप थे, तो इसमें हंसने की बात नहीं थी। एनीवे, करण और तेजा से उनकी रिलेशन पे पूछा कि लोगों को भाई फेक लग रहा है, तो करण ने कहा दिल से खेलते हैं वो, दिलों से नहीं खेल रहे हैं, जो कि ठीक है, उनको लगता है तो। और तेजा अच्छी लगती है, उन्होंने ये बात बोली। फिर सरिता ने पूछा जो फीफा फूस की हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपका गेम नहीं दिख रहा है, मतलब आप लोग अच्छे लग रहे हो लेकिन आप लोगों का गेम नहीं दिख रहा है, और क्या इमेज कॉन्शियस हैं। और उन्होंने बोला इमेज कॉन्शियस लोग जो है ना ट्रॉफी नहीं जीतते हैं। तेजा ने कहा मैं एनर्जी सेव करती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। और जो है करण ने कहा कि उससे समझने में मुश्किल हो रही थी, अभी तक वो समझने में ही उन्हें मुश्किल हो रही चीज़। शमिता से क्वेश्चन किया कि वेल विशर ने, उनके जो सब फैमिली ने, लोगों ने उनको मना किया विशाल के बारे में, मतलब फिर भी आपको विशाल पर भरोसा है। शमिता ने कहा कि वो मेरे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, ये उनका भरोसा है कि मेरे साथ नहीं कुछ गलत करेंगे, वो जो भी बातें करें। वो उनको जब तक वो बात नहीं पता थी, फिर उन्होंने वो वाली बात बताई जो विशाल ने रूम में बोली थी, जो कि विशाल ने बोला अरे वो तो हम फन में कर रहे थे, हम जो हैं वो अमिताभ बना हुआ था, वो डायलॉग वैसा करते। शमिता ने कहा कि वो मेरे लिए कुछ गलत, शमिता ने कहा कि रिस्पेक्ट रखना चाहिए विशाल को, उसकी, वो आपकी बहन है, तो ऐसी बातें मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए। तो वो बात फिर उन्होंने बोली कि इसी वजह से हमने आपको पूछा, तो वो समझ गई शमिता, क्योंकि ये गलत था। तो शमिता ने कहा नो इट्स नॉट फनी ना, वो मजाक में भी नहीं होनी चाहिए थी। आप भले एक्टिंग कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आपने कुछ भी सोचा, मगर आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो। वो गलत दिखता है, वो भी वो सामने भी नहीं है। तो ये बात मैंने पहले भी उठाई थी और ये बात मीडिया ने भी उठाई। करण को क्वेश्चन किया जो उमर को गधा बोला और उसको गधे की तरह ट्रीट करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने शमिता से बोली थी टॉर्चर वाले टास्क में, और निशान और प्रतीक की औकात नहीं है कि उनके सामने खड़े हों। तो करण ने कहा कि नहीं वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, भाई है वो तो मैं गधा मुंह पे भी बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और तो उन्होंने बोला कि भाई पीछे क्यों बोल रहे हो, सामने बोलो। तेजा बच्ची है, रुलाएंगे अगर करण वो निशान और प्रतीक तो फिर रिएक्शन आएगा, बच्ची है, बेबी है। और उमर ने कहा कि उन्हें हर्ट हुआ है, उनसे जब क्वेश्चन किया कि इसकी दोस्ती की वजह से तेजा को भी वीआईपी बनाया और उसको हर्ट हुआ था कि इस तरह की बात मेरे लिए की, और मैं तो यहाँ देखता हूँ दोस्ती में, क्योंकि उमर साफ दिल का है, उसने दोस्त बनाए तो दिल से बनाए, वो आगे पीछे किसी के लिए बातें नहीं करता है। और निशांत और प्रतीक ने भी सही रिएक्ट किया, उनके लिए आप इस तरह से मतलब क्रिएट करोगे बात कि उन्होंने आपको रुलाया, जबकि उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। मीडिया ने भी बोला और राजीव ने भी बोला हाँ ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तेजा पता नहीं क्यों इतना रोली जाके, तो वो वाली बात पे उनको बोला गया। फिर सोनाली नायक ने पूछा तेजा से, जब आप खुद बोलते हो तो सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। राजीव, प्रतीक और निशान ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप रोए, और राक्षस वाले टास्क में भी आपने चीटिंग की थी, और फिर आप प्रतीक को बोल रहे हैं आप क्यों बोल रहे हो, तो आप कर सकते हो और वो नहीं कर सकता है। तो इस पे बिल्कुल सही तेजा को क्वेश्चन किया, जो कि निशान और प्रतीक डेफिनेटली भड़के और उन्होंने अपना जवाब दिया, क्यों नहीं, उनके ऊपर उनके साथ किया, उनको क्वेश्चन करते हो, उनको बुरा दिखाओगे तो क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ वो बिल्कुल सही थे। और तेजा बोली मुझे बात करने दो, तेजा को अच्छा सही पूछा, सही बोला। तो फिर प्रोमो आया,
बॉटम 6 के नाम बताए जाएंगे, जो कि हम सबको पता ही है बॉटम 6 कौन है। और वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी क्वेश्चन किए गए हैं मीडिया ने लिए तीखे सवाल मतलब किए तेजा से और जय से। तेजा से कहा कि आप वुमेन कार्ड खेल रही थी जो आप रोई इस तरह से जाके, तो उसने बोला कि नहीं, आपकी सोच ही गलत है और मैं ऑफेंसिव हुई हूँ एंड और जय को बोला कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं करके इस तरह से। तो विशाल और जय की हुई लड़ाई। फिर उसके बाद में हमने देखा जय ने विशाल को धक्का दिया, विशाल ने जय को धक्का दिया और हो ज़बरदस्त मीडिया ने आग लगा दी है। और अब देखने वाला है कि कल क्या होगा घमासान, क्योंकि कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने वाली है और फिर उसके बाद ये रिएक्शंस आ रहे हैं। जो रिएक्शन बहुत पहले से आ जाने चाहिए थे, जो रिएक्शन उसी टाइम पे होने चाहिए थे, उसके लिए सलमान और बाहर के लोगों के आने का वेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ करण बहुत गलत दिखे हैं, अपनी बातें उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं, उस पर कोई सवाल हमारा नहीं है, लेकिन जहाँ रिएक्शन देने चाहिए थे, जिनको रिएक्शन देने चाहिए थे उनको नहीं दे रहे हो आप। उसका मतलब है कि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, दूसरे को हकीर मानते हो। और ये दोस्ती का जो आप बोलते हो दोस्त हैं इसलिए मैं तो माफ़ कर देता हूँ और तो वो सब गलत और फेक ही दिख रहा है। तो एनीवेज आप बताओ आपको कैसी लगी आज की एपिसोड, आप क्या कहना चाहेंगे। मीडिया के अभी जो सवाल शुरू हुए हैं जो कि कल तक भी जारी रहेंगे, तो आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो करण तेजा और ये प्रतीक निशान और ये करण और प्रतीक की जो लड़ाई हुई है और ये सब और ये इस तरह से हर्ष और भारती जो इस तरह से चले गए बीच से, ये जो इंसल्टिंग चीज़ उन लोगों की वजह से हुई करण और प्रतीक की वजह से, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स रिव्यूज एंड न्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.